वेलकम टू मुकुल सॉफ्टवेयर। आज हम नोड जेएस के 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, हाउ इट इज़ वर्क, ये कैसे काम करता है, व्हाट इज़ इवेंट लूप क्या है। सिंपल प्रोग्रामिंग करेंगे हम नोड जेएस में, सिंपल सर्वर बनाएंगे नोड जेएस का, और कुछ नोड मॉड्यूल्स ट्राई करेंगे नोड जेएस में कैसे काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए वन बाय वन सारे टॉपिक्स क्लियर करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ नोड जेएस। सो डेफिनेशन तो नोड जेएस की है कि नोड जेएस इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन. Node.js use an event-driven non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. So, and Node.js package ecosystem NPM is the largest ecosystem open source library in the world. So Node.js basically है क्या, एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड है जो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पे बना हुआ है और इवेंट ड्रिवन यूज़ करता है ये, और नॉन ब्लॉकिंग I/O मॉडल यूज़ करता है। तो Node.js जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है, मतलब हम Node.js पे जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम लिखते हैं जो कि बाइंडिंग्स के लिए इनपुट आउटपुट सॉकेट, स्ट्रीमिंग ऑपरेशन और नॉन ब्लॉकिंग मॉडल में ये सारी प्रोग्रामिंग होती है। और Node.js सिंगल थ्रेडिंग है क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी सिंगल थ्रेडिंग है। तो Node.js सिंगल थ्रेडिंग होने के साथ साथ ये असिंक्रोनस वर्क कैसे कर लेता है, उसके लिए इवेंट लूप्स यूज़ करता है, जिससे कि ये इवेंट जो भी इवेंट आता है उसको पैरेलल चलाता रहता है। Node.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बेसिकली। Node.js एक प्लेटफॉर्म लेयर है जो कि जावास्क्रिप्ट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, राइट फाइल्स की, रीड फाइल्स की, नेटवर्क ऑपरेशंस, चाइल्ड प्रोसेस और कंप्लीट सर्वर साइड प्रोसेसिंग। Node.js में आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आप क्लाइंट साइड यूज़ करते हैं सेम सर्वर साइड भी यूज़ करते हैं, बट इसके पीछे एक बहुत पावरफुल लेयर होती है हाई लेवल OS और नेटवर्क फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड रन कर पाता है। तो जो ये लेयर होती है ये होती है इन सब को मिला के हम जावास्क्रिप्ट रन कर पाते हैं सर्वर पे। इस कंप्लीट जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ये Node.js है बेसिकली। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करता है पूरा, मतलब किस तरीके से रिक्वेस्ट आती है और क्या कौन सी लाइब्रेरी क्या हैंडल करती है और कैसे कंप्लीट हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड रन कर पाते हैं। अब देखते हैं Node.js काम कैसे करता है। तो Node.js में क्या होता है, libUI यूज़ करता है Node.js फॉर द हैंडलिंग असिंक इवेंट्स, और उसके बाद वो V8 को दे देता है और V8 जावास्क्रिप्ट करता है। और libUI का यूज़ नेटवर्क फाइल हैंडलिंग, फाइल सिस्टम के लिए होता है। तो होता क्या है, जब रिक्वेस्ट आती है तो गूगल की जो Node.js की बाइंडिंग्स हैं C++ की, वो क्या करती है, रिक्वेस्ट को libUI तक पहुंचाती है। तो libUI क्या करता है, डिफरेंट OS के लिए, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स, OS X, सबके लिए अलग अलग फाइल सिस्टम के कोड होते हैं, उसके हिसाब से वो उसको उस OS के हिसाब से फाइल सिस्टम को रीड करता है और नेटवर्क कॉल्स करना और असिंक फंक्शंस, इवेंट, वो सब हैंडल करता है। और करने के बाद फिर वो V8 को दे देता है। तो V8 क्या करता है, फिर सारा जावास्क्रिप्ट हैंडल करके वो दोबारा से वापस करता है Node.js के C++ बाइंडिंग्स को। और Node.js के C++ बाइंडिंग्स उन सब चीज़ों को जोड़ते हैं और उसको सिस्टम, जो मेन सिस्टम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, से कनेक्ट करते हैं। और फिर Node.js की जो कोर फंक्शनैलिटी है, जैसे फाइल सिस्टम रीड, HTTP, ACID, ये सब करता है Node.js का कोर लाइब्रेरी जो कि जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और फिर ये सारे का कॉम्बिनेशन जो मिलके बनता है V8 का, libUI और C++ बाइंडिंग्स एंड जावास्क्रिप्ट की कोर लाइब्रेरी मिलके जो एक इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं, बेसिकली वो Node.js है। नेक्स्ट टॉपिक है कि इवेंट लूप कैसे काम करता है। तो इवेंट लूप में क्या होता है कि आपके इवेंट्स के क्यू होते हैं, जैसे पहला इवेंट आया, दूसरा, तीसरा, ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ जो नोड में जो होता है इवेंट लूप चलता रहता है, वो चेक करता रहता है कोई इवेंट आया। जैसे ही उसे एक इवेंट मिलता है वो उस इवेंट को पास कर देता है
तो वो इवेंट जो जाता है, हर एक इवेंट इसका असिंक होता है, तो वो सीधे उस इवेंट को पास करता है जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू लिबोवी को। लिबोवी क्या करता है कि हर एक स्पेसिफिक ओएस के रिगार्डिंग और कॉल्स करता है। जैसे अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के फाइल सिस्टम कॉल्स, उसके थ्रेड्स, उसके टाइमर्स और जो उसके आईओ पोर्ट्स होते हैं उसके यूज़ करेगा। अगर लाइनक्स है तो लाइनक्स के लिए मतलब आपका जो ओएस स्पेसिफिक कोड यूज़ करता है, जिससे कि वो इसे मल्टी थ्रेडिंग बना पाता है ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो थ्रेड होते नहीं है। तो वो क्या करता है कि इंटरनली थ्रेड्स हो गए ज़रूरत पड़ेगी, या फिर टाइमर्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर पोर्ट्स हो गए, या फिर जो भी मतलब उसे ज़रूरत पड़ता है, वो कोड मतलब ओएस स्पेसिफिक कोड लिखकर उस जो भी आपने टास्क दिया होता है उसे कंप्लीट करता है। और फिर जो V8 रन टाइम लाइब्रेरी जो इंजन है V8 उसको रिवर्ट करता है। V8 क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट का C++ की बाइंडिंग्स होती है उनको रिवर्ट करता है। और फिर जो कॉल बैक मेथड है वो कॉल होता है जिसके डेटा में आपको जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इसी तरीके से जैसे ही पहला इवेंट आता है तो वो इवेंट जाता है, जब तक उसका प्रोसेसिंग चलती है ये लूप चेक करता रहता है। फिर दूसरा इवेंट आता है, दूसरे इवेंट को भेज देता है, तो उसके पैरेलल में ही फिर दूसरे इवेंट की प्रोसेसिंग चलती रहती है। जब तक पहले की जैसे फिनिश होती है वो पहले का कॉल बैक भेज देता है, और कोई इवेंट आता है तो मतलब ये पैरेलल चलता रहता है इसी तरीके से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि हम Node.js पे एक सिंपल सर्वर बनाएंगे, मतलब एक बेसिक सर्वर। सो चलिए बनाते हैं। सो ये रहा कोड जो कि हम लिखने वाले हैं, बट ये मैंने जो कोड करने के बाद का एक स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था। तो अभी हम कोड लिखते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं। चलिए सो एक फ़ाइल बनाते हैं app.js नाम से, app.js, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम होता है आपका कि हम एक हमें, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए Node.js के हर एक काम करने के लिए Node.js के कुछ मॉड्यूल्स डिफाइन है। अगर HTTP आपको हैंडल करनी है सर्विस तो HTTP कॉल्स के लिए HTTP का मॉड्यूल है। आपको फाइल सिस्टम एक्सेस करना है तो उसके लिए FS मॉड्यूल आता है फाइल सिस्टम एक्सेस करने के लिए। और या फिर आपको मतलब किसी भी तरीके का काम करना है तो उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल ओपन सोर्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम सिंपल सर्वर बना रहे हैं, तो सिंपल एक HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए Node.js का मॉड्यूल होता है HTTP। तो हाँ, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं where HTTP इक्वल टू रिक्वायर HTTP। तो बेसिकली रिक्वायर क्या करता है, जैसे आप PHP में इंक्लूड यूज़ करते हैं हम अदर फाइल्स को अपनी फाइल में इनहेरिट करने के लिए, जावा में इंपोर्ट यूज़ करते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में हम Node.js में बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में आप अदर फाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, आपसे डिपेंडेंसीज यूज़ करते हैं। बट Node.js में आप यूज़ कर सकते हैं, आप रिक्वायर यूज़ करते हैं। तो रिक्वायर क्या करता है, आपकी जो फाइल्स होती हैं, जैसे मैंने जो HTTP का जो मॉड्यूल बना हुआ है उसमें सारे लॉजिक्स लिखे होंगे HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के, तो वो सारे अगर मैं मेथड्स इस फाइल में लिखूंगा तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। तो होता क्या है कि वो अलग बना हुआ है, तो उसकी जो फाइल है मेन फाइल वो हम रिक्वायर से एक्सेस कर रहे हैं HTTP के नाम से। तो वहाँ पे हमने मॉड्यूल बना के एक्सपोर्ट कर रखा है, तो वो जो मॉड्यूल हमने बनाया है उसको हम रिक्वायर से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो रिक्वायर HTTP किया, तो HTTP जो हमारा वेरिएबल, अब ये सारे वो काम करेगा जो कि HTTP जो मॉड्यूल है उसमें लॉजिक लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने इनहेरिट कर लिया है HTTP को। ठीक है, तो अब एक हम पोर्ट, बेसिकली क्या होता है, कोई भी सर्वर चलता है तो किसी पोर्ट पे चलता है, क्योंकि आप कोई भी फाइल बिना पोर्ट के तो मतलब कर ही नहीं सकते हैं सर्व। तो आपको फाइल सर्व करनी है तो आपको पोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। सो एक पोर्ट बना लेते हैं हम, पोर्ट 1337 लोकल होस्ट का हमने पोर्ट बना लिया। ठीक है, अब ये बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपना सर्वर क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब हमें बनाना है तो सर्वर तो क्रिएट करना ही होगा नहीं। सो अब हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सर्वर क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं where सर्वर इक्वल टू जो हमने HTTP वेरिएबल लिया था जिसमें हमने रिक्वायर किया था हम, तो HTTP.create server create server एक फंक्शन है, एक मेथड है जो कि HTTP मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ होगा, लेकिन हमने वो इनहेरिट कर लिया इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको HTTP.create server। और जो क्रिएट सर्वर जो फंक्शन है इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन होता है।
ठीक है। तो जो कोई भी उस कॉल बैक फंक्शन में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है रिक्वेस्ट जो आप सेंड करते हैं, एक होता है रिस्पॉन्स जो हमको सॉल्व होने के बाद सर्वर सेंड करता है, ठीक है। तो हैंडल रिक्वेस्ट मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसको मैंने यहाँ पे कॉल बैक के तौर पे पास कर दिया। वो फंक्शन अब हम बनाते हैं हैंडल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब ये फंक्शन बनाया है हैंडल रिक्वेस्ट, इसमें दो पैरामीटर हो गए, एक रिक्वेस्ट हो गया, एक रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दिया। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड क्या करता है, जब आपका रिस्पॉन्स आ जाता है तो आपको रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स फॉर पाथ हिट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल क्या करेगा, जिस यूआरएल से रिक्वेस्ट आ रही है उस यूआरएल को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करते हैं, अब ये सब हमने काम कर दिया, सर्वर बना दिया और पोर्ट सर्वर बना दिया, HTTP रिक्वायर कर लिया, रिक्वेस्ट हैंडल कर ली। अब मेन काम रहता है कि सर्वर को स्टार्ट करना, सर्वर को लिसन कराना। तो वही सर्वर, इसके लिए फंक्शन है सर्वर डॉट, सर्वर हमारा वही है जो हमने वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो उसे लिसन करना है, हमें उसको सर्व कराना है फाइल्स को बेसिकली। सो वही करते हैं हम, सर्वर डॉट लिसन, और फिर लिसन किस पे कराना है, किस पोर्ट पे लिसन कराना है वो पोर्ट, और फिर एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न में हमें देता है कि हमारा फंक्शन जो हमने लिसन कराया वो हुआ कि नहीं। तो कॉल बैक फंक्शन में हमने कर दिया console डॉट लॉग सर्वर लिसन ऑन HTTP लोकल होस्ट पोर्ट, ठीक है। तो अब इसे सेव कर लेते हैं एक बार। हमारी फाइल तो कंप्लीट हो गई, हमने प्रोग्राम बना लिया है। अब इसको टेस्ट करना है चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसके लिए हम इसे टेस्ट करेंगे। तो हम पहले CMD ओपन करेंगे, CMD विंडो R करेंगे। विंडो R से क्या होता है, हमारा रन ओपन हो जाता है। रन में हम टाइप करते हैं CMD, तो CMD हमारा है कमांड प्रॉम्प्ट, तो हम एंटर करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। हमारी फाइल पड़ी हुई है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, ये भी app.js हमने जो बनाई थी। अब हम उसे रन करेंगे, तो ये रहा। अब हमें इसे रन करना है। अब रन करने के लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, CD, क्योंकि अभी मैं मुकुल सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर के अंदर हूँ। बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो वो यूज़र वाले फोल्डर में ओपन होता है। तो हमें पहले डेस्कटॉप पर आना है, CD स्पेस डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे चले गए। अब डेस्कटॉप पे जाके हम नोड स्पेस app.js करेंगे। तो ये अब हमारी फाइल सर्व हो गई, सर्वर लिसन ऑन पोर्ट 1337। हमने पोर्ट 1337 बनाया था, तो ये 1337 पोर्ट पे रन हो गई। अब हम इसे चला के कैसे देख सकते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 127.0.0.1 1337। अब क्या हुआ, ये आ रहा है इट्स वर्क हिट URL। अभी क्या हुआ, इससे हमारा URL हिट हो गया और हमारे को इट्स वर्क हिट URL, ये क्या है, ये वो है जो कि हमने रिस्पॉन्स डॉट एंड, हमने इस रिस्पॉन्स डॉट एंड में लिखा था ये कि ये प्रिंट हो अगर हमारी रिस्पॉन्स आ जाए इस रिक्वेस्ट के जो हमने सेंड किए। तो रिस्पॉन्स आ गया, उस रिस्पॉन्स को इसने शो कर दिया। अब ये रिक्वेस्ट डॉट URL क्या है, ये हमें वो URL शो करता है जो कि हमने इस रिक्वेस्ट में भेजा था। बट हमारी रिक्वेस्ट में तो अभी आगे कुछ है नहीं URL, तो ये ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं इसके आगे URL ऐड करता हूँ होम, तो यहाँ पे होम आ रहा है। फिर मैं करता हूँ अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट आ रहा है। तो इस तरीके से हम URL चेक कर पा रहे हैं हमारा URL का, इसी बेस पे हम राउट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसे कर पाते हैं। तो एक चीज़ और है, जैसे 127.0.0.1 ये क्या है, ये एड्रेस है लोकल होस्ट का। अगर मैं इसकी जगह पर लोकल होस्ट लिख दूँ तो भी ये चलेगा। बेसिकली लोकल होस्ट की जगह 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं, ये लोकल होस्ट का URL होता है बेसिकली। तो हमने 1337 पोर्ट पे इसको चलाया। अगर मैं चाहूँ तो पोर्ट चेंज भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है। मैं इसकी जगह 1 2 3 4 भी डाल सकता हूँ पोर्ट, इसे सेव करके और दोबारा रन कर सकता हूँ। इसे टर्मिनेट, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसे टर्मिनेट करने के लिए Ctrl+C करेंगे, जिससे कि बाहर दोबारा वो हट के बाहर आ जाएगा। और फिर दोबारा टाइप करेंगे नोड app.js। अब देखा, अब ये पोर्ट चेंज हो गया, 1 2 3 4 पे पोर्ट पे ये रन हो गया लिसन। अब मैं अगर उस ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ नहीं होगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, क्योंकि हमारा पोर्ट चेंज हो गया है। मुझे यहाँ पे पोर्ट चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंटर, चल गया।
क्योंकि हमने पोर्ट चेंज कर दिया था। तो इसी तरीके से Node.js में हम काम करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि Node.js कि कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं, बिकॉज Node.js में बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं। एक्सप्रेस यूज़ होता है, Sails.js यूज़ होता है, Happy.js यूज़ होता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क हैं। तो किस जगह पर कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए, किस फ्रेमवर्क के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ Node.js पे, AngularJS पे, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।